नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं आपके समक्ष अपना एक लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है परम दुष्ट सूफी संतों की परम नकारात्मक भूमिका। जब मैं छोटा सा था तो मैं बहुत ही धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था। मेरे पिताजी निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे और वहाँ पे हम लोगों को ये शिक्षा दी जाती थी, सभी धर्म श्रेष्ठ और महान है। तो मैं भी ये सोचता था कि सभी धर्म श्रेष्ठ और महान है। फिर मैं जब 7वीं क्लास में गया तो मैंने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ा। तो मुझे लगा सूफी लोग बहुत अच्छे होते हैं। कुछ फिल्मों में भी मैंने सूफी संगीत के बारे में सुना था। फिर मुझे लगा सूफी लोग तो बहुत ही संगीत प्रेमी होते हैं। फिर मैं सोची तो बहुत अच्छी बात है, संगीत और सूफियों का तो बहुत गहरा संबंध है। फिर मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया और फिर मैंने आर्य समाज के बारे में पढ़ा और वेदों के बारे में पढ़ा। जब मैं 9वीं क्लास में था तब मैंने पहली बार ऋग्वेद को पढ़ा था, पर तब मेरी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं थी कि मैं उसको समझ पाऊँ। फिर भी ऋग्वेद और सामवेद और ये जो वेद और अथर्ववेद के प्रति एक आकर्षण बना रहा। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरी आस्था आर्य समाज में और वेदों में और गहरी होती चली गई। मैंने ऋग्वेद के ऊपर बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं, सामवेद के ऊपर भी लिखी है और दयानंद सरस्वती के ऊपर भी बहुत सी कविताएं लिखी हैं। फिर मुझे सूफी संतों के विनाशकारी अत्याचारों के बारे में पता लगा। फिर मुझे पता लगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही मोहम्मद गोरी को उकसाया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, भारत के लोगों पर अत्याचार करने के लिए और उन्हें जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही उकसाया था। फिर मुझे लगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती एक बहुत ही विनाशकारी व्यक्ति थे। आज भी भारत के मुसलमान उसी मानसिकता में है कि हम भारत को एक मुस्लिम देश बनाएंगे, भारत की किसी परंपरा और संस्कृति और किसी विचार का सम्मान नहीं करेंगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लेख लिखा है। अब मैं आपके समक्ष अपना लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। परम दुष्ट सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या संत माना जा सकता है? इस व्यक्ति ने बहुत से हिंदू मंदिरों को गिराया था। इस व्यक्ति ने ही मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था। इस व्यक्ति ने बहुत सी हिंदू कन्याओं पर अत्याचार किया था। ऐसे व्यक्ति को संत कैसे माना जा सकता है? बहुत से परम बेवकूफ़ हिंदू आज भी इसकी दरगाह पर जाते हैं। इस व्यक्ति ने हिंदुओं के नरसंहार को उचित ठहराया था। यह व्यक्ति दास प्रथा का समर्थक था। ऐसे व्यक्ति को संत कैसे माना जा सकता है? यह व्यक्ति तो गुंडों का सरदार था। हिंदी फिल्मों में सूफी संतों को बहुत ही उदार और बहुत ही महानतम दिखाया जाता है, पर सच्चाई इसके विपरीत है। कश्मीर के मंदिरों का विध्वंस परम दुष्ट सूफी संतों ने ही करवाया था।
और उन्होंने ही वहाँ की जनता का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया था। हिंदी फिल्मों में सूफी संतों को बहुत ही संगीत प्रेमी के रूप में दिखाया जाता है, पर सूफी दुष्ट बहुत ही विनाशकारी लोग थे। जब तक भारत में तुर्कों और मुगलों का शासन रहा, तब तक इन सूफी दुष्टों ने खूब मनमानी की। जब भारत में अंग्रेजों का शासन आया तो ईसाई पादरियों ने खूब मनमानी की थी। जब अंग्रेज भारत से चले गए तो कांग्रेसी सत्ता पर काबिज हो गए। तब कांग्रेसी भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में लीन हो गए। कांग्रेस के राज में परम दुष्ट सूफियों और परम दुष्ट पादरियों ने खूब मनमानी की थी। अभी भी बहुत से दिग्भ्रमित हिंदू सूफियों की परम दुष्टता को नहीं जानते हैं, ना ही उनकी दुष्टता को समझते हैं। अभी भी सूफी परम दुष्टों की दरगाह पर हिंदू लोग जाते हैं और मुसलमान बहुत कम जाते हैं। वर्तमान काल में भी ये दरगाह चल रही है और इस दरगाह के लोगों ने ना तो अपनी दुष्टता को छोड़ी है, ना ही अपनी परम निजता को छोड़ी है। इस दरगाह के लोग अभी भी आए दिन बहुत से ऊटपटांग काम करते रहते हैं। गुरु तेग बहादुर की हत्या में भी सरहिंद के एक परम दुष्ट सूफी का ही हाथ था। उसने ही औरंगजेब को भड़काया था और इस तरह औरंगजेब ने भारत के सारे महत्वपूर्ण मंदिरों को नष्ट किया था। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि औरंगजेब की दुष्टता और निष्ठा के पीछे एक परम दुष्ट सूफी का ही हाथ था। इन्हीं परम दुष्ट सूफियों ने ही बांग्लादेश में व्यापक रूप से धर्म परिवर्तन कराया था और इन्हीं कारणों से भारत से बांग्लादेश अलग हो गया था। अजमेर की दरगाह पर पाकिस्तानी लोग भी खूब आते हैं। आज पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। अजमेर के सूफी दुष्ट पाकिस्तान को नहीं बचा पाए। इसी तरह से अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में भी कुछ सूफी दुष्टों की खूब इबादत होती है। आज अफगानिस्तान भी बर्बाद हो गया है। कोई भी सूफी व्यक्ति अफगानिस्तान को बर्बाद होने से बचा नहीं पाया है। अब आज भारत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने भारत को एक मुस्लिम देश बनाने की योजना बनाई है। भारत में योग की क्रांति के कारण भारतीय समाज में एक नवीन चेतना आई है। फिर भारत में एक ऐसी सरकार आई जो कि भारत की पहले की सभी सरकारों से काफ़ी अलग थी। इस सरकार ने भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है। कुछ ही दिनों के बाद भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी भी भारत में बहुत से ऐसे दिग्भ्रमित लोग हैं जो कि ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो कि भारत को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। भारत में एक ऐसे ऋषि हुए थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने भारत के लोगों को हीन भावना से बाहर निकाला था और उनके अंदर एक नवीन क्रांतिकारी चेतना का संचार किया था। पर स्वतंत्रता के बाद आर्य समाज का प्रभाव बहुत ही कम हो गया और भारत में एक ऐसी सरकार की स्थापना हुई जो कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की परम शत्रु थी। इस सरकार ने भारत में काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। इस लंबे शासनकाल में इस सरकार ने भारत को एक विकसित देश नहीं बनाया, पर इस कांग्रेसी सरकार ने भ्रष्टाचार और आतंकवाद का खूब विकास किया। इस तरह से कांग्रेसी सरकार ने भारत को बर्बाद कर दिया। अभी भी कांग्रेस पार्टी भारत के कुछ राज्यों पर शासन कर रही है। कांग्रेस के अधिकांश नेताओं के पास खरबों रुपए का काला धन है जो कि भ्रष्टाचार करके इकट्ठा किया गया है। कांग्रेस के अधिकांश नेताओं के पास बेहिसाब काला धन है। कांग्रेस के अधिकांश नेता परम भ्रष्ट और परम अपराधी हैं। आर्य समाज का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो खूब हुआ, पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं हुआ।
इस तरह से मध्य उत्तर प्रदेश में भी आर्य समाज का प्रभाव बहुत ही व्यापक स्तर पर नहीं हुआ, पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक ऐसी परम ज्योति जलाई जो कि आज भारत में परम प्रकाश को फैला रही है। धन्य है महर्षि दयानंद सरस्वती जो भारत को परम अंधकार से परम प्रकाश में लेकर गए। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आर्य समाज से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, पर बहुत से परम दिग्भ्रमित लोग ऐसे हैं जो कि आर्य समाज के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आर्य समाज भारत के लोगों के लिए आज भी एक बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम प्रेरणा है। भारत में बहुत से अज्ञानी लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही दिग्भ्रमित हैं, जो कि ना तो योग करते हैं, न ही वेदों को पढ़ते हैं और न ही आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। भारत के लगभग सभी जिलों में आर्य समाज मंदिर हैं, पर बहुत कम लोग इन मंदिरों में जाते हैं। वैसे यूट्यूब पर भी अब आर्य समाज का संपूर्ण साहित्य आ गया है, पर बहुत कम लोग यूट्यूब पर इन वीडियोस को देखते हैं और सुनते हैं। वैसे योग की क्रांति के बाद भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई है। अब भारत एक महानतम एवं श्रेष्ठतम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। जो लोग श्रेष्ठता और महानता से नहीं जुड़ते हैं वो लोग नष्ट हो जाते हैं। परम दुष्ट सूफी लोगों की निष्ठा के बारे में भारत के लोगों को पता होना चाहिए। भारत के लोगों को पता होना चाहिए कि ये लोग भारत के लोगों और भारत की संस्कृति के परम शत्रु हैं, और पहले भी थे और आज भी हैं। इस तरह मित्रों, मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।